अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत दिनों से तकाजा किया था कि मौलाना साहब सब चीज़ का हमें पीडीएफ बन गया, मिल गया, लेकिन अरबी का जो है पीडीएफ नहीं मिला है, इसलिए हम तमाम परेशान हैं। आप अरबी का भी पीडीएफ बनाइए, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना दिया है। देखिए वो तमाम क्वेश्चन है जो आपको अरबी से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को निकाला गया है। आपको मुकम्मल तो वीडियो सुनना इंशाअल्लाह, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर आप इस्लामियात के हो, चारों फैकल्टी में से किसी भी से आपने इम्तिहान देना चाहते हैं तो इन तमाम बच्चों के लिए पीडीएफ है, उसको ध्यान सुनिए। इंशाल्लाह एक बार सुनने के बाद से वो तमाम चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। इंशाल्लाह इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आइए वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दीवाने हमासा एक किताब है। दीवाने हमासा के मुअल्लिफ का नाम क्या है? अलिफ हनीफ, बे हबीब, जीम हसीब और दाल में है खलील। तो पूछ रहा है कि दीवाने हमासा के जो मुअल्लिफ है यानी कि मुसन्निफ है, जिन्होंने तालीफ किया है, उनका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब अगर आप जानते हो, मेरे ख्याल से जानते तो नहीं होगे, तो कम से कम इसको जवाब तक इंतजार कीजिए और उसको नोट्स में लिखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बे यानी हबीब उनका असल और सही नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, दीवाने हमासा के मुअल्लिफ कब पैदा हुए? जी स्टूडेंट, कब और कहाँ सवाल में आता है, तो कब पैदा हुए? जवाब देंगे, देखिए अलिफ में है 880 हिजरी। पहले उस वक़्त की इनकी पैदाइश है जब उस वक्त हिजरी ईस्वी नहीं था, 880 हिजरी, और उसके बाद से 881 हिजरी और 875 हिजरी, और दाल में है 890 हिजरी। तो दीवाने हमासा के मुअल्लिफ कब पैदा हुए, ये आपको जवाब इम्तिहान में पूछा जाता है, तो आप जवाब देंगे 881 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही सटीक जवाब है कि 881 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, दीवाने मुतनब्बी का असल नाम क्या है? अलिफ मोहम्मद, बे अख्तर, जीम अहमद और दाल में रहमत। तो दीवाने मुतनब्बी का सही नाम, असल नाम क्या है? आपका जवाब होगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब देंगे इंशाअल्लाह आपको हम, कि ऑप्शन जीम सही है यानी कि अहमद उनका नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए? जी अलिफ कूफा में, बे इराक में और जी मक्का में और दाल में है अरब के अंदर। और आपको जवाब देना है कि दीवाने मुतनब्बी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो सही जवाब होगा आपका अलिफ ऑप्शन है, कूफा में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, दीवाने हमासा की कुन्नियत क्या है? जी स्टूडेंट, दीवाने हमासा की कुन्नियत क्या है? दीवाने जो साहिब दीवाने हमासा हैं उनकी कुन्नियत क्या है? साहिब दीवाने हमासा यानी हमासा जिन्होंने लिखा है उनकी कुन्नियत क्या है? अबू बकर, अबू तमाम, अबू सालिम, अबू खालिद। ये 4 विकल्प दिया गया है, इन 4 विकल्प में से किसी को आपको चुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अबू तमाम इनकी कुन्नियत है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में, दीवाने हमासा के मुअल्लिफ की कितनी उम्र मिली थी यानी कितनी जिंदगी उनको पाई थी और कितनी साल की जिंदगी में उनका इंतकाल हो गया? अलिफ 30 साल और बे में है 45 साल, जीम में है 40 साल, दाल में है 35 साल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जीम सही है यानी 40 साल में इनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 7 देखते हैं, दीवाने मुतनब्बी के वालिद का क्या नाम था? दीवाने मुतनब्बी के वालिद का क्या नाम था? मुतनब्बी एक बहुत बड़े शायर हैं, क्या नाम था? हसन, हुसैन, मोहसिन या फिर अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा हुसैन यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल सही है, हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, दीवाने हमासा के वालिद का नाम क्या था? औस, कुद्दूस, गियास, रहमत। दीवाने हमासा के मुअल्लिफ जो है उनके वालिद का नाम क्या था? सही जवाब अलिफ, औस उनके वालिद मोहतरम का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, दीवाने मुतनब्बी की कुन्नियत क्या है? दीवाने मुतनब्बी की कुन्नियत क्या है? अबू तैयब, अबू बकर, अबू सादिक, अबू जाकिर।
सब में अबू लगा हुआ है। याद रखिएगा कि जहां में अबू लगाता है वो कुनियत ही होता है। तो 4 कुनियत में से पूछ रहा है कौन उनकी कुनियत है, सही जवाब अलिफ, अबू तय्यब उनका कुनियत है दीवान मुतनब्बी की। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, अबू तमाम यानी दीवान हमासा के जो वालिद का पेशा क्या था? मेमार थे, संग तराश थे, बुनकर थे या फिर काश्तकार थे? मेमार कहते हैं घर बनाने वाले को, संग तराश कहते हैं पत्थर छीलने वाले को, काटने वाले को, और बुनकर कहते हैं कपड़े की बुनाई करने वाले को, और काश्तकार कहते हैं खेती करने वाले को। काश्तकार ये बड़ी सीन से रहता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी, यानी कि एक बुनकर खानदान के थे और बुनकर थे। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, दीवान मुतनब्बी की पैदाइश कब हुई? जी स्टूडेंट, दीवान मुतनब्बी की पैदाइश कब हुई? अलिफ 335, बे 330 हिजरी, जीम 340 हिजरी और दाल में 303 हिजरी, 303 हिजरी। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 11 का 303 हिजरी इनके पैदाइश है, मुतनब्बी की पैदाइश है 303। याद रखिएगा 303। फिर आपको लिख देता हूं 303 हिजरी में इनकी क्या है, पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, मुतनब्बी कैसे हैं, कैसे शायर थे? फारसी के, उर्दू के, अरबी के या फिर हिंदी के? दीवान मुतनब्बी जो है, मुतनब्बी साहब कैसे शायर थे? फारसी के, उर्दू के, अरबी के या हिंदी के? सही जवाब ऑप्शन जी होगा, अरबी के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर थे। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, मुतनब्बी का इंतकाल कब हुआ? जी मुतनब्बी साहब का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 353, बे 340, जीम 351 और दाल में 352। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बे सही है, 351 में। सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन अलिफ सही है, 353 में इनका इंतकाल हो गया है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि सबब कितने हरफी कलमे को कहते हैं? सबब कितने हरफी कलमा को कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये हर एक की बस की बात भी नहीं स्टूडेंट, हर आदमी चाहे कि यूट्यूब पे पढ़ा दे बच्चों को अरबी के ऑब्जेक्टिव, तो मुश्किल बात है, समझना पड़ेगा। सबब कितने हरफी कलमा को कहते हैं? 2 हरफी, 3 हरफी, 5 हरफी या फिर 4 हरफी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, 2 हरफी को हम सबब कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में, सबब की कितनी किस्में हैं? सबब की कितनी किस्में हैं? अलिफ 2, बे 3, जीम 4 और दाल में है 5। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन अलिफ होगा, यानी कि 2, सबब की 2 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, वतद की कितनी किस्में हैं? वतद भी कह सकते हैं और वतद भी कह सकते हैं। वाव, ते और दाल की कितनी किस्में हैं? अलिफ 3, बे 2, जीम 4, दाल में 5। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 2, वतद की 2 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, वतद कितने हरफी कलमा को कहते हैं? वतद कितने हरफी कलमा होता है? 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी या फिर 5 हरफी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 3 हरफी कलमा को कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, इल्म उरूज में किससे बहस की जाती है? किससे बहस होती है? यहाँ पर छूट गया है, इल्म उरूज में किससे बहस होती है? बे, है और से बहस, किससे बहस होती है? मानी से, ये मानी है, क्या है? मानी है, एम से रहेगा। मानी से, लफ्जों से, शायरी से या फिर हरफों से? यह है हरफों से। ठीक है, तो आपको जवाब देना होगा कि इल्म उरूज में बहस जो होती है, शेर और शायरी की औजान को देखा जाता है, तो शायरी में से बहस की जाती है इल्म उरूज के अंदर। देखते हैं सवाल नंबर 19 में,
इल्म उरूज का मुजिद कौन है? मुजिद कहते हैं किसने इसको इजाद किया, शुरुआत किया है इल्म उरूज के? तो अलिफ में नसीर, बे में है खलील बिन बसरी, और क्वेश्चन नंबर 19 में खलील बिन अहदी है, खलील बिन अहदी, जिम में है जफीर अली और दाल में खलीलुल्लाह। तो क्वेश्चन 19 में जो पूछ रहा है इल्म उरूज का मुजिद कौन है, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बे, खलील अहदी जो है इसका मुजिद है, खलील अहदी। अब देखते हैं सवाल खलील बिन अहदी क्या है? खलील बिन, असल में खलील बिन, इसको ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये इम्तिहान के लिए। खलील तो है लिखा ही है इब्ने अहदी, खलील बिन अहदी है, ठीक है, उसको मैं घेर दे रहा हूं, याद रखिएगा कि इसका जो मुजिद है खलील बिन अहदी है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 20 में ज़हाफ के माना लुग़वी क्या होगा? ज़हाफ के लुग़वी माना क्या होगा? मारना, गिराना, दिखाना, पकड़ना। तो ज़हाफ का लुग़वी माना क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका बे सही होगा, गिराना। ज़हाफ के माना गिराना। देखते हैं सवाल नंबर 21 में सलात का माना क्या होता है? ज़कात, नमाज, जिम में रोज़ा और दाल में हज। सलात का माना क्या होता है? तो जो बच्चे मदरसे से पढ़े होंगे जानते हैं कि इम्तिहान ये आता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। ऑप्शन बी आपका सही है कि सलात माना नमाज होता है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में कि बकर का माना क्या होता है? बकर का माना क्या होता है? बैल, गाय, ऊंट, हाथी। तो आपने पढ़ा होगा सूरह बकरा, तो उसमें क्या है पूरे मुकम्मल उसके अंदर गाय की कहानी को जिक्र किया है, तो बकर का माना होता है गाय। देखते हैं सवाल नंबर 23 में मकामात किसकी किताब है? मकामात किसकी किताब है? शफीउज़्ज़मा साहब की, बे अनीस अख्तर की, जी बदिउज़्ज़मा की, दाल शमसुज़्ज़मा की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब पूछ रहा है कि ये मकामात किसकी किताब है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी बदिउज़्ज़मा साहब की किताब क्या है? मकामात, नाम है मकामात बदी। देखते हैं सवाल नंबर 24 में साहिब मकामात कहाँ पैदा हुए थे? जुरजान में, हमदान में, बगदाद में और फिर कूफा में, ठीक है ना। यहाँ देखिए दो प्रिंट गलती हुआ है, मैं इसको PDF में सुधार लूंगा, यहाँ बगदाद कहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कूफा, ये गोल हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, कूफा में। पूछ रहा है कि साहिब मकामात कहाँ पैदा होते हैं? जुरजान में, हमदान में, बगदाद में या फिर कूफा में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बे सही है, हमदान में इनकी पैदाइश हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 में साहिब मकामात का इंतकाल कब हुआ? साहिब मकामात का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 398 हिजरी, बे 390 हिजरी और जिम है 380 हिजरी और दाल में 385 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब मकामात का ये इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर 398 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में साहिब हमासा हबीब की कितनी, साहिब हमासा हबीब की कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? किताबें कहीं अलिफ छूट गया है, मैं इसको PDF में सुधार रहा हूं। कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? साहिब हमासा हबीब की कितनी किताबें हैं? 5, 6, 7, 8। इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिब हमासा की कितनी किताबें हैं? 5, 6, 7, 8। सही ऑप्शन होगा आपका अलिफ, उनकी टोटल 5 किताबें हैं। अब देखते हैं सवाल 27 में दीवान हमासा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? दीवान हमासा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 5, 7, 8, 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवान हमासा में कितने अबवाब है, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल, 10 इनकी किताबें हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में सौम का माना क्या होता है? नमाज, रोज़ा,
कुर्बानी, ज़कात। सौम का माना क्या होता है ये स्टूडेंट? तो सौम का माना होता है रोज़ा। सौम का माना रोज़ा। तो सवाल नंबर 29 में मदहिया का माना क्या होता है? तौहीन करना, तारीफ करना, ऊपर उठाना, झगड़ा करना। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करूँगा कि आप स्टूडेंट के लिए हमने बहुत कुछ मेहनत किया है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, हमने आपके लिए मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बगैर लाइक छोड़िएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नहीं दूंगा और मैं आपका PDF भी हेल्प नहीं करूँगा, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कि मदहिया का माना क्या होता है? तौहीन करना, तारीफ करना, ऊपर उठाना, झगड़ा करना। तो मदहिया आता है, एक होता है हिजविया, मदहिया और हिजविया। तो मदहिया देखिए, मदहिया और हिजविया, हिजविया जगह लिखाएगा हिजविया, ऐसे लिखाएगा हिजविया, हिजविया। इसका माना होता है तौहीन करना। किसका माना? हिजविया का माना होता है तौहीन करना और मदहिया का माना होता है तारीफ करना। क्या करना? तारीफ करना। याद रखिएगा कि मदहिया का माना क्या होता है? मदहिया, मदह को कहते हैं, मदह कहते हैं तारीफ करने को, तो ये मदहिया हो गया। और हिजविया आएगा तो उसको तौहीन करना होता है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपके उर्दू अरबी पेपर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा था ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 30 में मुतनब्बी कौन थे? पागल थे, एक सागर थे, एक शायर थे या एक फकीर थे? तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा आपका जी, कि बहुत ही जबरदस्त ये शायर थे। जी स्टूडेंट, हमने मुकम्मल ईमानदारी से आपको दिया है, बिल्कुल किताब को सामने रख करके एक एक क्वेश्चन को निकाला है। आपने 1 से 2 बार सुना तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपका ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाएगा, दूसरा कुछ आपसे आने वाला नहीं है। इंशाल्लाह फिर ऑब्जेक्टिव भी आपको हम दे रहे हैं, तब तक के इंतजार कीजिएगा और वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।